अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सादा नान की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि तवे पे बनेंगे और इसमें यीस्ट भी शामिल नहीं होगा। तो बहुत आसान से नान है। मैं आपको बताती हूँ इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने मैदा लिया है 2 कप। इसके अलावा नीम गर्म पानी लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, सोडा बाइकार। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है और आधा कप दही लिया है। तो इसको हम सब चीज़ों को पहले मिक्स करते हैं। तो बड़े बर्तन में मैं मैदा डाल देती हूँ और इसके अंदर बेकिंग सोडा और नमक शामिल कर दूँगी। बेकिंग सोडा और नमक इसके अंदर मिक्स कर लूँगी और अब दही इसमें डाल देती हूँ। ऑयल भी मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा बचा लूँगी जो कि ऊपर से हम इसको जब गूंद लेंगे तो लगा देंगे। तो सब चीज़ें मिक्स करने के बाद इसको अब मैं इसका सेमी सॉफ्ट आटा तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो जो आप आटा तैयार करेंगे। तो 5-7 मिनट मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है, जैसा कि नॉर्मल हम रोटी का आटा गूंदते हैं। आप ये देखिए, ये इस तरह है, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा नरम। बहुत नरम भी नहीं है आपने इसे गूंदना, क्योंकि इसमें सोडा डला हुआ है। और अगर सोडा डला हो और बहुत ज़्यादा आप नरम गूंदें तो फिर आपको नान बनाते वक्त प्रॉब्लम होगी। तो खुद ही कुछ देर के बाद ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं इसको 1-2 घंटे के लिए इसको कवर करके रख दूँगी। और ये उस तरह का राइस नहीं होगा जिस तरह के जैसा कि नॉर्मली यीस्ट हम डालते हैं तो नान का आटा राइस होता है। लेकिन ये 1 घंटे के बाद ये नान बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 1 घंटा गुजर चुका है, तो अब आटा सेट हो गया होगा। तो अब इसके पेड़े हम बना लेते हैं। तो जितने आपको साइज़ के नान चाहिए उस हिसाब से पेड़े बना लें। तो मैंने इक्वल साइज़ के इसमें से 5 पेड़े बना लिए हैं। एक पेड़ा मैं ले लूँगी और बाकी को ढक के रख दूँगी। और अब इससे हम नान बना लेंगे। तो नान को मैंने बेल लिया है। अब वो साइड जो कि हमने तवे के ऊपर डालनी है, उस साइड के ऊपर हम पानी लगा लेंगे अच्छी तरह। पानी लगा लेना है और तवे को मैंने हाई हीट पे गरम कर लिया है। तो इसके लिए मैंने लोहे का तवा लिया है, नॉन स्टिक पे, सही तौर पे चिपकेगा नहीं। तो अगर आपके पास लोहे का तवा हो तो वो आप यूज़ करें इसके लिए। तो वो साइड जो कि जिस पे पानी लगाया हुआ है उसको मैं नीचे डाल दूंगी। और अब हम इंतज़ार करेंगे कि जब इसके बबल नज़र आने शुरू होंगे तो फिर हम तवे को पलटाते हुए नान बना लेंगे। तो इस साइड से बबल आ गए हैं और अब मैं इसको पलटा दूंगी। तो जो चूल्हे गैस के हैं उसके ऊपर आप मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाएंगे और ये इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं उसके ऊपर हाई हीट के ऊपर आप इसको पकाएंगे और साथ साथ सारी साइड से देखते जाएंगे कि अच्छा सा कलर आ जाए। तो मैंने तवे को पलटा दिया है और साथ साथ पे नज़र रख रही हूँ कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। इस एक तरह से पक जाएगा तो हम इसको बंद करेंगे। तो देखिए ये नान पक गया है, इसके ऊपर कलर आ गया है। इसको मैं अब उतार लूँगी। तो आप ये देखिए कि ऊपर से भी और नीचे से भी इसके ऊपर कितना अच्छा कलर आया है, अच्छे से पक चुका है। तो चलिए एक और नान भी बना लेते हैं। तो
इस साइड जो कि मैंने डाला है इसके ऊपर मैं अच्छे से पानी लगा रही हूँ। पानी लगाने के बाद ये साइड में तवे पे डालने के बाद इसको थोड़ा सा दबा दूंगी और तवा गर्म होना चाहिए। और तवा जब नान डालें तो इसका फ्लेम लो पे कर दें ताकि पीछे से ये जल ना जाए। और जब तक बबल नहीं आएंगे उस वक्त तक तवे को पलटाना नहीं। तो चलिए अब मैं तवे को पलटा देती हूँ। आप ये क्लोजर लुक में देख सकते हैं। तो नान पक चुका है, इसको मैं तवे से अलहदा कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा नान बना है और नीचे से भी बहुत अच्छा सिक गया है। तो बहुत ही मज़े के नान तैयार हैं, बहुत जल्दी बन जाने वाले और सॉफ्ट। तो आप ये देखिए कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और कितने सॉफ्ट हैं ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।